कंटिन्यूटी, निरंतरता आत्मा के सत्य का ही है। चैरिटी बिगिट्स एट होम। मैं खेल सिर्फ अपने साथ ही खेल रही हूँ और किसी आत्मा के पार्ट के साथ नहीं। अपने ही पार्ट के साथ, बाबा के साथ मिलकर तो मेरी नज़र बाहर जाएगी ही नहीं किसी के ऊपर। और जब नज़र बाहर जाएगी नहीं, मैं आत्मा बाबा के साथ, बाबा ही मेरी दुनिया है, वही मेरा माँ बाप है, वही मेरा भाई है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा पति है, वही मेरा बच्चा है। तो जब मैं अब रिलेटिव लेवल पर खेल खेलूंगी भी तो मुझे सामने वाला भी आत्मा दिखाई देगा, पति नहीं दिखाई देगा, बच्चा नहीं दिखाई देगा, माँ बाप नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आत्मा दिखाई देगी। क्योंकि सारे रिश्ते बाबा के साथ है। वो तो मैंने लॉजिकली भी देख लिया ना, क्योंकि बाकी तो सब वह कैरेक्टर है मेरे माइंड के अंदर, उनकी सिर्फ कहानियां हैं। आत्माओं की तो कोई कहानी नहीं है, आत्माएं तो सब स्टोरीलेस है। तो अब मैं उनके साथ रिश्तों में मांगने के लिए नहीं, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म एक फीलिंग होती है, उनसे और कुछ नहीं। तो मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल समझ ले। एक कहानी होती है हमारे मन के अंदर या बिना बोले फीलिंग में होती है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली अलग लगती हूँ या अलग लगनी चाहिए। मैं थोड़ी बहुत अच्छी लगनी चाहिए। मैं मेडिटेशन करती हूँ, राजयोग सीख रही हूँ। एक फीलिंग बहुत सूक्ष्म की है यह मांगने की। पर मैं आत्मा से मिल रही हूँ ना, उसको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उससे कुछ चाहिए।
हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा भी वो आत्मा को वाइब्रेशन फील होगा। जब हम किसी को बॉडी देखते हैं तो वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता। हम उसको जैसे उसे पिंजरे में डाल देते हैं अपने वाइब्रेशनल के, खुद को ही बॉडी समझ के, संस्कार समझ के उनको भी संस्कार देखते हैं। अपने को भी पिंजरे की मैना मान लेते हैं और उनको भी पिंजरे की मैना मानकर देख लेते हैं, वाइब्रेशनल बोल के नहीं, वाइब्रेशन में। इसीलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, भाषण वाले तो बहुत हैं, पर भाषणा देने वाले बनो कि वह समझेंगे कि यह अल्लाह लोग है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं और यहाँ बताते हैं कि बच्चे, आप सदा हो, निरंतर हो, कंटिन्यूटी आपकी है, न कि पार्ट की। यह सारा खेल जैसे आत्मा अपने साथ ही खेलती है, अपने पार्ट में, किसी आत्मा के साथ नहीं। यह सब उसके अंदर माइंड में चल रहा है। जब अपने ही सेपरेट आइडेंटिटी से वह मुक्त है, उसका स्वरूप नहीं है, यह पवित्र स्थिति ही, जैसे बाबा कहता, बलिहारी स्थिति है। इसी बलिहारी स्थिति को जैसे बाप स्वीकार करते हैं, इसको ही संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलिहार चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले से ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा के ऊपर बलिहार जाना अर्थात ही 21 जन्मों के ऊपर बाप बलिहार जाते हैं। तो यह परमात्मा का अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिसमें हर मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। तो बाबा कहता, बच्चे, आप खुशी खुशी से जाते हो। कल सबको इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में बलिहार सबको होना ही है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। बाबा कहता, बच्चे, विकर्म बनते ही हैं जब कर्म करते हुए बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, तो वहाँ अहंकार जो कि विकर्म कराता है, तो बाबा कहता जैसे कि वह सजा के हकदार बनते हैं। इसीलिए इस कर्म क्षेत्र पर विकारों का त्याग करना है।
और ऐसे अहंकार युक्त कर्म से बचना है, कहता बाबा। इसीलिए कर्मा कर्म विकर्म की गति को जानो, विकर्मी नहीं बनो। दूसरा पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी पाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। यहाँ बलिहारी सबसे पहले बाप की है, फिर अपने स्वरूपों में रहकर हमको बाप पर बलिहार जाना है, तभी पावन दुनिया के मालिक बन सकते हैं। उसके बाद अपने तन मन धन को इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा कहता जैसे भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते, वे कभी विघ्नहार नहीं बन सकते। बाबा कहता बच्चे जैसे गणेश विघ्न विनाशक है, नॉलेजफुल है, विद्यापति है, तो ऐसे आप बच्चे भी मास्टर नॉलेजफुल है तो विघ्नों से कभी हार खा नहीं सकते। नॉलेज जैसे लाइट और माइट कहा जाता है, जो मंजिल को स्पष्ट सहज अनुभव कराता है। विघ्न विनाशक जैसे कि बाप के साथ कंबाइंड और कंबाइंड स्थिति जैसे नॉलेजफुल स्थिति, ऐसी स्थिति में विघ्नहार नहीं हो सकता के तबाह। स्लोगन है, अंदर बाहर की जो बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मानवता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मानवता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। तेरी कृपा से गिरवरधारी आई जीवन में खुशियां सारी। तेरी कृपा से गिरवरधारी आई जीवन में खुशियां सारी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। तेरे दरबार की चाकरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।
जब से पाई तेरी चाकरी, दुनिया बदली सांवरिया मेरी। जब से पाई तेरी चाकरी, दुनिया बदली सांवरिया मेरी। तुझसा मालिक जहां में नहीं, जिसको इतनी फिक्र हो मेरी। हो ऐसी दूजी नहीं, ऐसी दूजी नहीं नौकरी, ऐसी दूजी नहीं नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मिले ना मिले गम नहीं हो। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, और मिले ना मिले गम नहीं। तेरी सेवा बजाता रहूं, तेरा सेवक कहता रहूं। शाम ये ही है, शाम ये ही तमन्ना मेरी, शाम ये ही तमन्ना मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक तेरा सहारा हमें, एक तेरा ही है आसरा हो। एक तेरा सहारा हमें, ओ सांवरे, एक तेरा ही है आसरा। तेरी कृपा से जीते हैं हम, मेरे मालिक मेरे सांवरा। भक्त आए हैं, भक्त आए शरण में तेरी, भक्त आए शरण में तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे दरबार की चाकरी,
सबसे भरी, सबसे बढ़िया है सबसे भरी, सबसे बढ़िया है सबसे